अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन एंड वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। प्रीवियस लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मेथड जो है क्या होता है और कितने स्टेप्स में हम जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसका कुछ पार्ट हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया था और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या है। मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। कि आपके पास कोई भी ऐसे तरीक़ेकार जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम रिलेट आता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड का। अब जैसे आपने एक प्लांट ग्रो करवाया, प्लांट आपने ज़मीन के अंदर लगाया, उसका बीज लगाया, वो ऐसा ऐसा करके बड़ा हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि वो प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा। अब प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करोगे वो आपके पास मेथड कहलाएगा साइंटिफिक मेथड या फिर बायोलॉजिकल मेथड। एनीवेज, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करेंगे, इसकी डिटेल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई थी। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड होगा रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करेंगे कि आया कि प्रॉब्लम किस नेचर का है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बारे में आप सोचेंगे। फिर हाइपोथेसिस, सोचने के बाद आप उससे मुताल्लिक कोई बयान देंगे जिसको हम मफरूज़ा कहते हैं। फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं डिडक्शन, जिसको हम नतीजा कहते हैं। फिर आप उसके ऊपर तजर्बात करेंगे और तजर्बात करने के बाद आप उसको जो है रिजल्ट्स के अंदर चेंज कर देंगे। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है आपके पास फोर्थ मेथड, जिसको हम नाम देते हैं डिडक्शन का। पहले तीन हम फर्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लेक्चर सुन भी सकते हैं। डिडक्शन हमारे पास, जैसे मैंने आपको भी बताया, मतलब होता है किसी भी चीज़ का नतीजा निकालना, नतीजा अखज़ करना। तो डिडक्शन क्या है? साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। यानी जो बात आपने सोच की बुनियाद पर की, अब आप उस बात से डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ निकालोगे, डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स निकालोगे। उन रिजल्ट्स को हम नाम देते हैं डिडक्शन का। अब ये जो डिडक्शन है, इसमें हम जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो इफ़ और देन का करते हैं। यानी कि अगर हम ये काम करें तो फिर इससे ये होगा, अगर हम ये काम करें तो इससे ये होगा। यानी आपके पास कोई अथेंटिक बात नहीं होती। इस चीज़ को हम नाम देते हैं डिडक्शन का। तो इसमें ये पॉइंट आपके पास जो है एज ए एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि डिडक्शन में कौन सा पैटर्न जो है वो सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वो कहता है कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि आपने कोई प्लांट ग्रो करवाया, उसकी सही तरह से ग्रोथ नहीं हो रही, तो हो सकता है कोई ना कोई फैक्टर ऐसा हो जो उसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है। आपके माइंड में बात आ गई कि भाई एक एलिमेंट ऐसा है जिसको हम नाम देते हैं आयरन का, कि ज़मीन के अंदर आयरन की कमी हो गई है जिसकी वजह से प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो हम क्या काम करते हैं, आयरन को ऐड कर देते हैं। अभी जस्ट हमने ये ख्याल किया है, यानी सोचा है, ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन सोचने के बाद हमने अपनी इस बात का इजहार किया जिसको हमने हाइपोथेसिस का। और उस हाइपोथेसिस को हम प्रूव कर रहे हैं कैसे, कि हम सॉइल के अंदर आयरन को ऐड कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। अब वो देखो, अब हाइपोथेसिस में वही बात कर, रिडक्शन में वो भी बात कर रहे हैं कि इफ और देन का यूज हो रहा है। अगर आप आयरन को सॉइल के अंदर डालते हैं देन फिर क्या होगा, आपके पास लीफ डिस्कलरेशन, जो पत्ते का कलर है वो खत्म होना शुरू हो गया था, वो पत्ते का कलर बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। देन प्रमोट द अर्थ हेल्थियर प्लांट ग्रोथ, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बेहतर तरीके से जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये था हमारे पास डिडक्शन, कि क्या डिडक्शन होता है कि हाइपोथेसिस से आप जो रिजल्ट हासिल करते हो सिंपली उसको हम क्या नाम देते हैं, डिडक्शन का नाम देते हैं। और डिडक्शन के अंदर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो इफ़ और देन की जो है यूज़ करते हैं। डिडक्शन से आगे हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में कहता है मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये भी लाइन आपके पास जो है एमसीक्यूज के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि विच वन इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। और सम टाइम ये एग्ज़ाम में एज एमसीक्यूज के तौर पर आ भी चुका है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप जो है वो हमारे पास किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्योंकि आपने जितनी भी बातें की हैं, अब वो ठीक है या गलत हैं, इस स्टेप के अंदर डिसाइड होना होता है कि आप जो कुछ पीछे स्टेप्स करते आ रहे हो
उनमें कितनी क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी को चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। अगर तो आपका हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है देन उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स में अगर हाइपोथेसिस करेक्ट होगा तो वो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, और दूसरा हाइपोथेसिस आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप आसमान पर बादल देखते हो और जाकर कहते हो कि भाई बारिश होगी। अब दो सूरतें होती हैं, या तो बारिश हो जाती है या फिर बारिश नहीं होती। अगर तो हो जाती है तो वो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, अगर नहीं होती तो उसका मतलब है वो हाइपोथेसिस आपका जो है रिजेक्ट हो गया। अब जैसे ही कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, उससे नए नए आइडियाज, नई नई डिडक्शन जो है, नए नए नतीजे उससे बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसलिए इसको कहा जाता है ये बेसिक स्टेप्स होता है कि जितनी बातें हमने पिछले स्टेप्स में की हैं उनकी क्लैरिटी को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब जो नताइज आपके पास आए आपने उनकी समरी बनानी है, उनको समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए सबसे पहले तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हम उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा को इकट्ठा करने के बाद हम उनको दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं। एक आपके पास स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, मतलब आपने स्टेट्स की मदद से पॉइंट्स की फॉर्म में रिजल्ट्स को बताना है कि 1:this 1:this इस तरह रेशियो की फॉर्म में। और सेकंड आपने ग्राफ्स बना के दिखाने कि भाई मेरा रिजल्ट यहाँ पर कहीं कमी आ रही थी, यहाँ पर कई चीज़ बढ़ रही थी। जैसे आप ग्राफ्स में अक्सर एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग मैच देखते होगे तो उसमें एक ग्राफ आपको बताते हैं कि भाई फलां क्रिकेटर ने इतना स्कोर बनाया, फलां ने इतना रन रेट बनाया। तो ये ग्राफ्स की मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आइडियाज को। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ से अपना डाटा इकट्ठा किया, वो रेफरेंसेस भी आपने जो है वो साथ बताने होते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी देन आप अपने डाटा को पब्लिश कर देते हो। पब्लिश मीन्स कि आप उसको जो है शाया करते हो डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट जर्नल्स के अंदर। जर्नल्स भी आपके पास साइंटिफिक पेपर्स वगैरह ही होते हैं। इनके अंदर आप अपने जो है वो आइडियाज को, अपनी बातों को, अपने तजर्बात को एक्सप्रेस करते हो। या इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, पब्लिक टॉक्स होती हैं, उनके अंदर भी आप अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हो। वो आइडियाज जिसके जरिए से आपने किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, किसी भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। जो आपके पास ये जो टॉपिक्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। कुछ पार्ट इसका प्रीवियस लेक्चर में था और आज हमने जो है वो इसको कंप्लीट की है। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर हमारा आज का अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।